हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है 27 जनवरी 2021। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर आप फिल कर लेंगे। आज हम लेसन वही करेंगे, दिस इज़ जॉडीज फोन, जो कि आपका कंटिन्यू हो रहा है। इसमें आपको 3 टास्क दिए गए हैं। इनमें आपको आज सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ए है, इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट बेलो डिस्क्राइब जॉडी। अपने ओपिनियन से बताइए कि इनमें से कौन से वर्ड्स हैं जो जॉडी को डिस्क्राइब करते हैं। लुक अप द डिक्शनरी फॉर वर्ड्स यू आर नॉट श्योर ऑफ। यूज़ वर्ड फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। अगर आप इन वर्ड्स में श्योर नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप डिक्शनरी भी देख सकते हैं और अच्छे से देख के इन सेंटेंस को पूरा करना है आपको, 2 वर्ड्स डाल के इसमें। तो आपको बताना है, आई थिंक दैट जॉडी वॉज काइंड हार्टेड। तो मुझे लगता है जॉडी दयालु है, डैश है और डैश है। तो और क्या है, काइंड हार्टेड तो हो गया आपका, स्कैरी नहीं है, केयरलेस भी नहीं था वो, हार्टेड हार्टलेस यानी उसके बाद दिल ही नहीं था, ऐसा भी नहीं था। वो था सेंसिटिव और वो था रिस्पॉन्सिबल। वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल और यहाँ पे सेंसिटिव लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर पे आप सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल लिख लेंगे। तो टास्क भी है आपका, हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द लेसन। इस लेसन में कौन, जो आपका दिस इज जॉडीज फोन लेसन है, इसमें ये लाइन्स किसने कही ये आपको बताना है। राइट योर आंसर इन द ब्लैंक बिलो। और ये जो आपको ब्लैंक दे रखा है उसमें आपको आंसर लिखना है। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तो ये किसने कहा था कि तुम अपने बच्चों के एज जितने उसके साथ साथ के बच्चे हैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हो। तो ये उसके फादर ने कहा था, जॉडी के फादर ने कहा था। तो आप ये भी लिख सकते हैं जॉडीज़ फादर, या आप पेनी लिख सकते हैं, क्योंकि जॉडी के फादर का नाम पेनी था और हमें इस चैप्टर में पेनी बताया गया, तो आप पेनी लिखेंगे। तो यहाँ पे आप जॉडीज़ फादर या पेनी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने आंसर भी लिख दिया है, आप लिख सकते हैं। सेकेंड है, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। ये किसने कहा था कि इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। तो ये किसने कहा था डॉक्टर विल्सन ने। जब जब जॉडी जिद कर रहा था जाने के लिए, तो डॉक्टर विल्सन ने ये कहा था उसकी मदर से और उनके आसपास जो भी थे उनसे। फिर लास्ट है सेंटेंस, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय। मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो ये किसने कहा था, ये मिलविल ने कहा था। तो ये आप इसका आंसर कर लेंगे यहाँ से, मिलविल। तो ये इसका आंसर है, मिलविल कर लेंगे आप। टास्क सी है, लेट अस रीकैप द लेसन, यानी इस लेसन को आप रिकैप्चर कर लीजिए। इस क्वेश्चन के आंसर करने से आपको जो चैप्टर है वो दोबारा समझ आ जाएगा। बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट। हिंट्स भी दे रखेंगे ब्रैकेट्स में, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में है, जॉडी फादर वॉज बिटन बाय रैटल स्नेक। तो जॉडी फादर किसके द्वारा काटे गए थे, रैटल स्नेक के द्वारा। तो यहाँ पे आप स्नेक लिखेंगे। सो ही किल्ड फिर उन्होंने किसे मारा था, एक डो को मारा था। तो यहाँ पे डो लिखेंगे। डैश टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पॉइजन। और उन्होंने डो को इसलिए मारा था क्योंकि वह पॉइजन, जो रैटल स्नेक ने काटा, उस पॉइजन से बच गए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा स्नेक, यहाँ पे आपका आ जाएगा डो और यहाँ पे पॉइजन। तो ये आप फर्स्ट कर लीजिए। सेकेंड है, पेनी कुडंट से डैश टू जॉडी आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग द फॉर होम एज ही वुड डैश टू लीव इट टू स्टाफ। जो पेनी थे वो कुछ नहीं कह पा रहे थे, तो यहाँ पे नो आएगा कि जॉडी के उसके आइडिया पे उसे कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो, कि वो फ़ॉन को घर लाए। क्योंकि अगर वो नहीं लाएंगे तो ये अनग्रेटफुल, यानी ये गलत होगा उस फ़ोन के साथ, उनसे हम भूखे नहीं मरने दे सकते। तो फर्स्ट में आपका हो जाएगा नो और सेकेंड में हो जाएगा आपका अनग्रेटफुल। थर्ड है, जॉडीज मदर डैश विद सरप्राइज, गैस विद सरप्राइज बिकॉज शी वॉज डैश अबाउट द, यानी वरीड, यानी वो डर था कि उसके जो फ़ोन का कैसे उसकी टेक केयर कैसे करेंगे, उन्हें सब कुछ खाना वाना कैसे देंगे। तो वो थोड़ा डर गई थी उससे। तो ये आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में,
फर्स्ट का रहेगा gasped और सेकंड का worried। फोर्थ है जॉडी went with मिलविल टू ब्रिंग द फोन होम। जॉडी मिलविल के साथ गया था फ़ोन को घर लाने, तो मिलविल आ जाएगा। फिफ्थ है जॉडी डिडंट वांट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ टू रीज़न। अब जॉडी मिलविल को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था आगे, कि कौन कौन से दो रीज़न थे, तो उन दो रीज़न को भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में करने हैं। इफ़ द फोन वाज डेड, अगर फ़ोन मरा हुआ होगा, और कुड नॉट बी फाइंड यानी और नहीं मिला होगा, और कुड नॉट हैव हीज डिसअपॉइंटेड सीन, तो वो अपना जो डिसअपॉइंटेड सीन होगा, वो दुखी होगा, वो उन्हें दिखाना नहीं चाहता था। तो फर्स्ट रीज़न तो ये था। सेकेंड रीज़न था इफ़ द डैश वॉज देयर, अगर फ़ोन वहाँ होगा, कौन होगा, फ़ोन होगा, तो यहाँ पे फ़ोन लिखेंगे। द मीटिंग वुड बी सो लवली, अगर फ़ोन हुआ होगा तो जो मीटिंग होगी उसकी वो बहुत प्यारी होगी, लवली होगी। एंड सो द सीक्रेट दैट ही कुड नॉट शेयर इट, और वो ऐसा सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन बिकॉज शी वॉज सीक्रेट scared if जॉडी गॉट lost और गॉट bitten by snake। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो जॉडी था वो अफ्रेड था कि जो मिलविल थे वो अफ्रेड थे कि जॉडी को मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। वो डर रहे थे कि अगर जॉडी खो गया, लोस्ट हो गया, या तो आप यहाँ पे लोस्ट लिखेंगे, वो खो गया या वो किसी स्नेक के द्वारा काटा गया, तो ये बिटन बाय स्नेक। तो फर्स्ट में आप लिख देंगे लोस्ट, सेकेंड में बिटन। तो ये आपका सिक्स क्वेश्चन था। सेवेंथ क्वेश्चन है जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर डैश ही हैड देयर वॉज, तो वो कौन से प्लेस पे आया था जहाँ पे उसने फ़ोन को देखा था, दैट ही हैड सीन द फ़ोन। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। एट क्वेश्चन जॉडी वॉज फिल्ड विद इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फ़ोन। जॉडी इमोशन से भर गया एकदम जब उसने फ़ोन को देखा, जब उसे फ़ोन मिल गया। वैन ही स्टॉक हिट्स नेक, जब उसने उसकी नेक की तरफ हाथ डाला, हाथ से सहराया। द टच मेड हिम डिलीरियस, जब जो उसका टच था वो उसे बहुत डिलीरियस फील हुआ, और उसने रियलाइज़ किया दैट इट वाज हीज फ़ोन नाउ, अब उसे फ़ोन मिल गया है। ही वाज लाइट हेडेड विद हीज जॉय, और उसका जो सर था वो झूम रहा था उसका, और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो नाइन्थ क्वेश्चन है फाइनली ही ब्रॉट द डैश इनटू द हाउस। उसने फाइनली घर लेके आ गया। किसे लेके आ गया था? डोडो मर गया था, फ़ोन को लेके आ गया था। 10th क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वर्कशीट का। तो 10th क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। ही टुक इट टू द डैश एंड फीड इट मिल्क विद बाय डैश हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्टिंग दैम इनटू द फॉन माउथ ही लुक्ड आफ्टर इट लाइक अ डैश। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि उसने फ़ोन को किचन में ले गया, तो यहाँ पे आपका किचन आएगा, और उसे मिल्क दिया फीड करने खाने के लिए, और उसने अपनी उंगलियां मिल्क के अंदर डुबाई, डिपिंग करी, और उसे मिल्क अपने मतलब उसका दूध उसके मुंह में पिलाया, और उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो एक मदर की तरह उसे फील हो रहा था। तो ये आपका 10th क्वेश्चन है। तो आप फर्स्ट में किचन लिख देंगे, किचन यहाँ पे लिख देंगे, सेकंड में आप डिपिंग लिख देंगे, और थर्ड में मदर। तो ये आपका 10th क्वेश्चन था। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, और आज का आपका एक क्वेश्चन है, ये जो आपका लेसन है दिस इज़ जॉडीज फ़ोन, इसके आप मुझे राइटर का नेम लिखेंगे, ये किसने लिखी है, तो राइटर का नेम लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले, जिन्होंने सब्सक्राइब करा है वो थैंक यू उनके लिए, और जिन्होंने नहीं करा वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।